संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर है सीएसडीएस में। संजय जी, एक बात मुझे जरा बिहार के संदर्भ में समझाइए। वहां ऐसा लग रहा था कि इंडिया, अच्छा संजय जी हमारे साथ नहीं, यशवंत जी आप ही से मैं समझना चाहूंगा। फिर ये बिहार में लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। वहां पर आप देख रहे थे प्रचार के दौरान भी कैसे एग्रेसिव कैंपेन करते, तेजस्वी भी नजर आए, कांग्रेस के बाकी नेता भी। वहां कैसे इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस इतनी खराब? देखिए, ये विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव है, और जिस तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो दरअसल वो एम्ड विधानसभा पे नहीं था, वो उनका प्रचार लोकसभा पे एम था। उनको अच्छे से पता था कि हम यहाँ पे हमारी पार्टी की दुर्गति होने वाली है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का ये जो अभी का प्रचार है वो उनका आप हैजिंग कह लीजिए या जिस तरीके से कर लीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बेसिकली उनका वो निवेश है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि तेजस्वी यादव हमारे ट्रैकर में इस समय राज्य के नेताओं में बिहार में सबसे बड़े नेता बन के उभर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो उस तरीके के नतीजे उनको नहीं मिलेंगे। एक बड़ा सीधा सा संकेत चेतन भगत जी फिर तो ये है कि मोदी लहर जो बार बार बात होती है वो बरकरार है। हाँ, मतलब लोग कह रहे थे हवा नहीं है, वेव नहीं है, एंटी वेव नहीं है, ये सब नहीं है। एक तो ये बिहार की जैसे आप बात करें तो एक जो नीतीश जी का हट जाना, लाइक उनको स्विच करना बहुत भारी पड़ा है इंडिया अलाउंस को। लोग कह रहे थे कि नहीं पड़ेगा, लोग उनको नहीं इस बात मतलब इनको सज़ा मिलेगी इस बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुझे लगता है बंगाल में भी जो कांग्रेस ने और टीएमसी ने इकट्ठे नहीं पार्टिसिपेट किया जैसे कई और स्टेट्स में, तो काफ़ी अच्छा इंडिया गठबंधन ने अच्छे से किया है, तो उसका वो भी बहुत महंगा पड़ा। लेकिन फिर भी वो सब भी आप जोड़ लो तो 30-30 सीटें करके फिर भी 300 तो है ही। और पिछली बारी इतना ज़्यादा मार्केट वोट शेयर था बीजेपी का कि अगर एक लहर थोड़ी बैठ भी गई है, अगर लहर चलो नेगेटिव भी हुई है, तो भी उतने वोट शेयर को उल्टा करके इंडिया गठबंधन का जीतना, पता नहीं कैसे सोच रहे थे 300 सीटें, मतलब इतना ऐसा तो कोई सेंटिमेंट देश में था नहीं, बल्कि कई और जगह तो अच्छा ही है। तो मैं आप ये चलो वेव ना भी हो, लेकिन इतने भारी पैगाम पे जो जीती बड़ी है पार्टी, उसको आप कितना कुरेद लोगे, कितने वोट निकाल लोगे कि आप सोच रहे हो कि अब इंडिया अलायंस जीत जाएगा। ऐसे सोचना भी पता नहीं, शायद कॉन्फिडेंस के लिए बोलते होंगे, आई डोंट नो। अच्छा, आपके मुताबिक वो अति आत्मविश्वास था इंडिया गठबंधन का? आप बताइए यशवंत जी, आपको लगता है वो कभी भी था कोई चांस? मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ कि एब्रेशंस पे बात होने लगी। मैं आपको सच बताऊं, जैसे 5 सीट फंस गई है राजस्थान में, ठीक है, अरे फंस गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बात तो कि 5 की 5 एक ही तरफ जा रही है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि 20 सीट बीजेपी की क्लियर है, 5 फंस गई है, ठीक है, 60 सीट क्लियर है, 20 सीट उत्तर प्रदेश में। तो ये जो एब्रेशंस हैं कि आप छोटी छोटी सीट जगहों पे लोकल कारणों से बीजेपी के खराब कैंडिडेट के कारण वो सीटें फंस गई, उसको आपने एक जनरलाइज तरीके से नापना शुरू कर दिया एनालिस्ट ने कि नहीं अब तो मैं आगे बात करूंगा, यशवंत जी उस पर आगे बात करूंगा। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का एग्जिट पोल, और जो औसत आंकड़ा है तमाम पोल्स को अगर हम जोड़ भी लें, वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। मेरे साथ संजय जी भी जुड़ गए सीएसडीएस से। संजय जी, इशारा क्या आपको नजर आ रहा है बिटवीन द लाइंस? अगर हम पढ़ें तो क्या हम कह सकते हैं, जो मैं अभी ब्रेक के पहले चेतन जी से भी सवाल पूछ रहा था, कि ब्रांड मोदी कायम है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि सारे एग्जिट पोल एक ही और इशारा कर रहे हैं। अब इसमें कोई दो मत है ही नहीं है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के ही उभर नहीं रही है, बल्कि एक बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। 300 के आसपास बीजेपी का अपना आंकड़ा है, और अगर हम एनडीए की बात करें तो तकरीबन 350 छूती भी दिखाई पड़ रही है। और अगर इतनी बड़ी जीत बीजेपी की हो रही है तो आपको हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेडिट देना पड़ेगा। 14 और 19 के चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी के वोटरों में बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण वोट करते हैं। 2019 के चुनाव में लगभग हमें ऐसा लगा था बीजेपी का 1/3 वोटर बीजेपी को सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण वोट देता है। इन आंकड़ों का जब हम विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है ये आंकड़ा कहीं और थोड़ा बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ होगा। तो जो सवाल आपका था कि ब्रांड मोदी बरकरार है, बिल्कुल बीजेपी के लिए भी बरकरार है, और अगर आप दूसरे नेताओं से तुलना करें तो उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई दिखाई पड़ती है। इसमें चेतन जी सबसे नुकसान है तो फिर अदर्स वाले दिख रहे हैं। अदर्स वाले, हाँ, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, आपके भी पोल में ये है कि कांग्रेस की सीटें भी बड़ी हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो अब मतलब इनफ नहीं बड़ी, लेकिन जो भी है कह ही सकते हैं कि पिछली बार से तो बेटर किया है। जो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, वो नहीं हो रहा है, कांग्रेस मुक्त नहीं है। वोट शेयर भी अगर आप देखें
तो कांग्रेस का 2-3% बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का भी बढ़ा है। तो बात इतनी सी आ जाती कहाँ गया है, तो इस सर ने अभी मुझे बताया ब्रेक में कि भाई अदर्स कम होते जा रहे हैं, जैसे कि बीएसपी है, ऐसे कई पार्टियां हैं जो 1%, 2%, 3% लेती थी, वो निचोड़ के छोटी होती जा रही है, और अब इधर दोनों को फायदा हुआ है। कांग्रेस ने थोड़ा सा बेटर किया है, लेकिन एक बच्चा टॉपर है और एक बच्चा मतलब क्या बोले, अभी क्लास में पीछे था बहुत और वो एक और आगे रैंक बढ़ गया, तो इनफ मतलब अगर उसमें खुश अब होना यहाँ तो से हो जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस के लिए आखिर क्या मायने मतलब हैं, इस एग्जिट पोल का क्या इशारा है।